Hello students, good morning. So in this chapter we have seen letter of order, letter of acknowledgement, and in this series our next letter is letter of cancellation of an order. तो समटाइम ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बायर ने ऑर्डर प्लेस ऑन किया था फिर भी वो ऑर्डर कैंसिल करवाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं बिजनेसेस में कि वहाँ पे उस बायर को वो ऑर्डर जो ऑलरेडी प्लेस हो चुका था वहाँ पे उसे वो कैंसिल करवाना पड़ा। तो ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि जो बायर था तो उसका जो बिज़नेस था वहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक अवेलेबल था, गुड्स ऑलरेडी उसके पास अवेलेबल थे, बट ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि उसको ये रियलाइज़ हुआ कि अभी गुड्स अवेलेबल नहीं है तो उसने ऑर्डर प्लेस ऑन कर दिया, बट ऑलरेडी गुड्स अवेलेबल थे, दैट्स वाई वो कैंसिल करवाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे सेलर की सर्विसेज अच्छी ना लगे, उसने जिस डेट पे ऑर्डर मंगवाया था वहाँ पे उस डेट पे ऑर्डर नहीं आया, दैट्स वाई उसने ये ऑर्डर कैंसिल करवाया। तो ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस है, वो आगे हम देखेंगे। तो ये हुआ लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑफ एन ऑर्डर। ओके, तो ये डिस्कस करते हैं। Generally, the customer or buyer does not prefer to cancel the order that is already placed. It is because this leads to unhealthy relationship and harms the status, goodwill, prestige of the buyer. तो जनरली ऐसा नहीं होता है, बट कभी कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बायर वो ऑर्डर कैंसिल करवाए, अदरवाइज वो ऑर्डर कैंसिल नहीं करवाएगा, बिकॉज उससे क्या होगा कि सेलर और बायर की रिलेशनशिप में उसको इफ़ेक्ट होगा, वो हार्म होगी, देन गुडविल भी इफ़ेक्ट हो सकती है, बाहर का जो बिजनेस है उसकी प्रेस्टीज को इफ़ेक्ट हो सकती है। दैट्स वाई जनरली ऐसा होता नहीं है। हाउएवर एट टाइम्स अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस कंपेल द कस्टमर टू कैंसल द ऑर्डर पार्शियली और फुल्ली। तो ऐसी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होती है जहाँ पे बायर को ये ऑर्डर कैंसिल करवाना होता है, वो पार्शियली और फुल्ली ऑर्डर कैंसिल करवा सकता है। एट द सेम टाइम द सेलर इज ऑल्सो कंपेयर टू कैंसल द ऑर्डर अंडर सम सर्कमस्टेंसेस। तो सेलर भी ऐसी ये ऑर्डर जो है वो कैंसिल करवा सकता है अपने पर्सपेक्टिव से, कि उसे भी ऐसा लग सकता है कि जो ऑर्डर आया था उसके हिसाब से सेलर के पास उतने गुड्स अवेलेबल नहीं है, या फिर ऐसी सिचुएशन है कि वो गुड्स प्रिपेयर नहीं कर सकता है, तो सेलर भी ऑर्डर कैंसिल करवा सकता है। तो इसके भी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस है। ओके, तो ये सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं, वो डिस्कस करते हैं। इन स्पाइट ऑफ द क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कस्टमर टू साइन द गुड्स विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, द सेलर में फेल टू डिस्पैच गुड्स विद इन दैट टाइम। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है वो किसका है कि जो बायर था उसने स्टिपुलेटेड टाइम मतलब एक टाइम पीरियड दिया होगा सेलर को कि इतने टाइम पीरियड में गुड्स अवेलेबल करवा दी, बिकॉज उसको आगे भी वर्किंग प्रोसेस होती है उसकी, उस गुड्स में से दूसरे गुड्स बनाने होते हैं, दैट्स वाई वो रॉ मटेरियल की तरह दूसरे बिजनेस में वर्क करता है। तो अगर वो गुड्स उसे नहीं मिले तो वो आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाए। दैट्स वाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया हुआ था, तो अगर उस टाइम पीरियड में गुड्स साइन नहीं होते हैं तो फिर वो बायर के पास राइट होता है कि वो ऑर्डर कैंसिल करवा सके। इन सच सर्कमस्टेंसेस द कस्टमर राइट्स अ रिमाइंडर लेटर टू द सेलर। तो फर्स्ट क्या करता है बायर, एक रिमाइंडर लेटर सेंड करता है, और फिर भी अगर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है तो फिर वो ऑर्डर कैंसिल करवा सकता है। इवन आफ्टर दैट अ रिप्लाई लेटर ऑफ और गुड्स आर नॉट रिसीव फ्रॉम द सेलर, द कस्टमर इज कंपेल्ड टू कैंसिल दी ऑर्डर। तो ये आपने रिमाइंडर लेटर सेंड करा, पहले से एक टाइम पीरियड दिया हुआ था, फिर रिमाइंडर लेटर भी सेंड करा, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है या फिर गुड्स आपने रिसीव नहीं किए हैं, तो एज अ बायर आप उस लेटर को कैंसिल कर सकते हो, वो ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो। वो ऑर्डर कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे, लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर प्लेस करोगे। समटाइम्स इन स्पाइट ऑफ हैविंग सफिशिएंट
goods in stock due to the carelessness of the storekeeper, an order is placed by the customer. In that case, the order is cancelled. तो समटाइम ऐसा हो सकता है कि बिजनेस में ऑलरेडी गुड्स अवेलेबल है, फिर भी स्टोर कीपर की केयरलेसनेस की वजह से वहाँ पे आपको गुड्स कम शो कर रहे हैं, बुक्स में आपको गुड्स कम शो कर रहा है, दैट्स वाई आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो उस सिचुएशन में आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो। देन इफ द डिमांड फॉर पर्टिकुलर गुड्स डिक्लाइन ड्यू टू द एंड ऑफ द सीजन, यहाँ पे डिक्लाइन होगा ड्यू टू द एंड ऑफ द सीजन और एनी नेचुरल कैलामिटीज, द ऑर्डर विल बी कैंसल फुल्ली और पार्टली बाय द कस्टमर। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी हो सकते हैं कि जो गुड्स के लिए आपने ऑर्डर प्लेस ऑन किया था उसकी डिमांड अब कम हो गई है, तो आप उस गुड्स को परचेज करके अपना वेस्ट ऑफ मनी ही करोगे, तो दैट्स वाई उस सिचुएशन में आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो। इफ़ द गुड्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड ड्यू टू वर्कर्स गोइंग ऑन स्ट्राइक, फायर इन द फैक्ट्री और एनी इंसिडेंट, द ऑर्डर इज कैंसल पार्टली और फुल्ली बाय द सेलर। ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि बिजनेसेस में ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्लोज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका क्लोज हो गया है, जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए, या फिर फैक्ट्री में ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर पार्टली और फुल्ली कैंसिल कर सकते हो, और वो लेटर जब आप लिखोगे कैंसलेशन का तो वहाँ पे ये जो आपकी पर्टिकुलर रीज़न है वो मेंशन भी कर सकते हो, ताकि सेलर के साथ आपके रिलेशन बिगड़े नहीं। ओके, तो ये लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर हमने डिस्कस किया, उसके सारे सर्कमस्टेंसेस भी देखे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड वाइल ड्राफ्टिंग लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑफ एन ऑर्डर। तो ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए जो हम लेटर राइट डाउन करते हैं, तो वो लेटर में क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो हमें कंसिडर करने होंगे वो डिस्कस करते हैं। टू कैंसिल द ऑर्डर, द कस्टमर शुड फर्स्ट इन्फॉर्म द सेलर एज अर्ली एज पॉसिबल बाय टेलीफोन और ईमेल। तो फर्स्ट क्या करना होगा, बाय टेलीफोन और ईमेल एज सुन एज पॉसिबल, अर्लीएस्ट आपको पहले जो सेलर है उसको इन्फॉर्म करना होगा ताकि वो जो गुड्स है वो सेंड ना कर दें। देन द लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑफ एन ऑर्डर, तो कैंसलेशन ऑर्डर सेंड करना होगा। इन दिस लेटर कन्फर्मेशन ऑफ अर्लियर, यहाँ पे अर्लियर होगा, अर्लियर इंटीमेशन एंड रीज़न फॉर कैंसलेशन ऑफ एन ऑर्डर शुड बी एक्सप्लेन इन डिटेल। तो अर्लियर जो आपने ऑर्डर दिया था उसकी डिटेल्स एंड यहाँ पे उसको कैंसिल कर रहे उसका पर्टिकुलर रीज़न डिटेल में मेंशन करना होगा। इफ़ द कस्टमर हैज़ नॉट received the goods in stipulated time limit, he is compelled to cancel that order. So it should be clearly mentioned that the goods sent now onwards will not be accepted by him. तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे सेलर ने गुड्स सेंड नहीं किए पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो वहाँ पे आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो और ये भी मेंशन कर सकते हो कि नाउ ऑनवार्ड्स, मतलब कि आगे फ्यूचर में कोई गुड्स रिसीव हुए सेलर की तरफ से तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और क्यों ये एक्शन लिया गया, बिकॉज उस सेलर को पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया था गुड्स प्रिपेयर करने में और उसे डिस्पैच करने में, बट फिर भी वो उस साइड से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर बायर ये एक्शन ले सकते हैं। If the customer has made part payment along with the order, he should inform the seller to make necessary arrangement to return the payment. तो ऐसा भी हो सकता है कि जो सेलर है, जो बायर है, उसने सेलर को हाफ पेमेंट पहले ही कर दिया था, ऑर्डर दिया तब हाफ पेमेंट उसने ऑलरेडी कर दिया था और अब वो ऑर्डर को कैंसिल करवा रहा है। तो जो आप लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर राइट डाउन करो तो उस टाइम ये भी मेंशन कर सकते हो कि जो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका था उसकी अरेंजमेंट की जाए, उसका रिटर्न पेमेंट के लिए अरेंजमेंट हो, प्रिपेयर की जाए ताकि उसको उसके पैसे रिटर्न मिल जाए। Then in case the order has been cancelled by seller due to insufficient stock, he should inform the buyer exactly when the new stock will be available. तो ऐसा भी हो सकता है कि बायर जो सेलर था उसके पास स्टॉक
ख़त्म हो गया है तो अभी वो गुड्स सेंड नहीं कर सकता, तो उसको ये बायर को इन्फॉर्म करना होगा कि अभी गुड्स अवेलेबल नहीं है। और जैसे ही उसके पास वो गुड्स अवेलेबल होते हैं तो उसको इमीडिएटली बायर को इन्फॉर्म करना होगा कि अभी गुड्स अवेलेबल है, आपको ऑर्डर देना है तो आप ऑर्डर प्लेस ऑन कर सकते हो। In the beginning of the letter, apologies should be expressed, and at the end, assurance for full cooperation in future should be given. तो फर्स्ट आपको अपोलॉजी करनी होगी बिकॉज यहाँ पे आप लेटर जो ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस हो चुका था उसका कैंसिल करवा रहे हैं, तो फर्स्ट आपको फर्स्ट 2 लाइन अपोलॉजी की होगी और लास्ट में कोऑपरेशन के लिए डिमांड की जाएगी। ओके, तो ये पॉइंट्स थे जो हमें लेटर राइट डाउन करने के लिए कंसिडर करने होते हैं। देन ये कुछ कॉमन लाइन्स है जो हम देख लेते हैं एक बार कि आप ये कॉमन लाइन्स एवरी लेटर में यूज़ ऑन कर सकते हो। फर्स्ट है थैंक यू फॉर योर कोटेशन एंड प्राइस लिस्ट ऑफ। तो ये आप कब मेंशन करते हो? जब आप लेटर ऑफ ऑर्डर राइट डाउन करते हो तो फर्स्ट आप ये मेंशन करते हो, ये शो करता है कि जो सेलर था उसको आपने पहले इंक्वायरी की थी, इंक्वायरी का रिप्लाई उसने किया होगा। पहले इंक्वायरी आपने प्राइस क्वालिटी के रिलेटेड की होगी, आपने कैटलॉग मंगवाया होगा, सैंपल मंगवाया होगा, तो उसके रिप्लाई में सेलर ने आपको प्राइस लिस्ट या फिर सैंपल आपको प्रोवाइड करवाया होगा, तो उसके लिए आप लेटर ऑफ ऑर्डर देन नेक्स्ट डिसीजन लेके प्लेस ऑन करते हो। तो वहाँ पे आप ये शो कर सकते हो कि जो रिप्लाई आया था सेलर की तरफ से उसमें जो प्राइस लिस्ट थी वो आपको अप्रोप्रिएट लगी। तो यहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हो थैंक यू फॉर योर कोटेशन एंड प्राइस लिस्ट ऑफ, तो उस यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम होगा। यू विल फाइंड एनक्लोज विद दिस लेटर आवर ऑर्डर फॉर, तो ये लास्ट में आप एनक्लोजर के टाइम मेंशन कर सकते हो। लास्ट जो बॉडी पैराग्राफ में हमारा 3rd पैराग्राफ होता है वहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हो। ये शो करता है कि आपने जो ऑर्डर लिस्ट है वो टेबुलर फॉर्म में नहीं बट लेटर के साथ अटैच की है, वो पूरी लिस्ट की क्या क्या आपको परचेज करना है। वी आर ग्लेड टू प्लेस आवर ऑर्डर विथ यू फॉर द फॉलोइंग आइटम्स, तो ये फर्स्ट लाइन हो सकती है दैट वी आर हैप्पी टू प्लेस आवर ऑर्डर विथ यू फॉर द फॉलोइंग आइटम्स, और उसके बाद क्या होगा प्रोडक्ट की डिटेल्स आप मेंशन करोगे। देन ये क्लोजिंग लाइन्स है कि आप जो लेटर है उसको क्लोज किस वे में करोगे। प्लीज़ सेंड द गुड्स एट द अर्लीस्ट बाय, तो यहाँ पे वो टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन होगा। वी रिक्वेस्ट द गुड्स अर्जेंटली एंड लुक फॉरवर्ड टू रिसीव देम एट द अर्लीस्ट एंड इमीडिएट फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्डर इज़ अप्रिशिएटेड। ओके, तो ये कॉमन लाइन्स थी जो आप एवरी लेटर में यूज़ कर सकते हो। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर, उसके बाद ये पॉइंट्स थे कुछ जो हमें कंसिडर करने होंगे लेटर राइट डाउन करने में, और ये कुछ एग्जांपल्स थे। ओके।